अगर महीने की 25 तारीख आते आते आपका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है और आप सोचते हैं यार पैसा गया कहाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। हो सकता है समस्या कम सैलरी नहीं बल्कि छोटे छोटे अनावश्यक खर्च हों जो हर महीने आपकी कमाई को चुपचाप खत्म कर रहे हैं। आज मैं आपको 12 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप कम सैलरी में भी पैसा बचाना शुरू कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए लाखों की सैलरी नहीं, सही सिस्टम और आदतों की जरूरत है। जरा पिछले महीने को याद कीजिए। सैलरी आई, आपने सोचा इस बार बचत करूंगा, लेकिन किराया, राशन, बिजली, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज के बाद चाय, स्नैक्स, फूड ऑर्डर, कैब और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे छोटे खर्च शुरू हो गए। महीने के आखिर में फिर वही सवाल, इतना पैसा आया था फिर बचा क्यों नहीं? याद रखिए, ज्यादा कमाने वाला हर इंसान अमीर नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा आपके पास बचता है। बचत का मतलब हर खुशी छोड़ देना नहीं, बल्कि जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को पहचानना है। सबसे पहले अपनी कमाई को ट्रैक करना शुरू कीजिए। अगले 30 दिनों तक 20 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हर खर्च लिखिए। जब आपको साफ दिखाई देगा कि पैसा कहां जा रहा है, तभी आप तय कर पाएंगे कि उसे कहां जाना चाहिए। और ज्यादा कमाने का इंतजार मत कीजिए, पहले अपनी मौजूदा कमाई को संभालना सीखिए, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ अगर खर्च भी बढ़ते रहे तो समस्या खत्म नहीं होगी। इसलिए आज से अपनी कमाई को सिर्फ खर्च करने वाला पैसा मत समझिए, इसे अपने भविष्य की नींव समझिए। पॉइंट 1, अपनी जेब का एक्सरे करो। ड्रिंक पैसा कहां गायब हो रहा है? दोस्तों, पैसा बचाने की शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या साइड इनकम से नहीं होती। शुरुआत होती है अपने पैसों को देखना सीखने से, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता कि आपकी मेहनत की कमाई हर महीने कहां जा रही है, तो आप उसे बचाएंगे कैसे? इसलिए अगले 30 दिनों तक अपने हर खर्च का हिसाब रखिए। एक छोटी नोटबुक ले लीजिए या मोबाइल में नोट बना लीजिए और 10 रुपए की चाय से लेकर 1000 रुपए के किराने तक हर खर्च लिखिए। 20 रुपए का बिस्किट, 200 रुपए का फूड ऑर्डर, 300 रुपए का पेट्रोल, कुछ भी मत छोड़िए। अब आप सोचेंगे 10 से 20 रुपए लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, यही छोटे खर्च आपकी सैलरी को चुपचाप खा जाते हैं। महीने के अंत में जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो शायद खुद हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बाहर का खाना तो कभी कभार खाता हूं, लेकिन असल में 1,50,500 रुपए से 2000 रुपए सिर्फ फूड ऑर्डर्स में निकल गए। कैब भी कभी कभार ली, लेकिन महीने में 5-6 बार लेने से अच्छी खासी रकम चली गई। यही आपकी असली फाइनेंशियल पिक्चर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप खर्च लिखना शुरू करते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। 100 रुपए खर्च करने से पहले आप सोचेंगे, क्या यह सच में जरूरी है? और यही सवाल आपकी पहली सेविंग बन सकता है। खर्च लिखने से आपकी इनकम नहीं बढ़ती, लेकिन आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूर बढ़ती है। इसलिए पहला नियम याद रखिए, अपने खर्च को देखो, पहचानो और समझो। स्टेप 2, पॉइंट। अब सिर्फ खर्च लिखना काफी नहीं है। अगला कदम है सही बजट बनाना। हर साल लोग कहते हैं इस बार खर्च कम करेंगे और खूब पैसा बचाएंगे। फिर एक शानदार बजट बनता है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद टूट जाता है। इसके बाद इंसान खुद को दोष देता है। लेकिन दोस्तों, समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं, गलत बजट हो सकता है। अगर आपकी सैलरी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जरूरी खर्चों को समझे बिना बजट बनाया गया है, तो वह कागज पर कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, असली जिंदगी में नहीं चलेगा। इसलिए ऐसा बजट बनाइए जो आपकी रियल लाइफ के हिसाब से हो। पहले जरूरी खर्च पहचानिए, फिर उन खर्चों को देखिए जिन्हें कम किया जा सकता है, और उसके बाद रियलिस्टिक सेविंग टारगेट तय कीजिए। आप 0 रुपए कमाते हैं तो शुरुआत 500 रुपए या 1000 रुपए से भी हो सकती है। लक्ष्य बड़ा होना जरूरी नहीं, लगातार होना जरूरी है, क्योंकि जब बजट आपकी जिंदगी के हिसाब से बनता है तो सेविंग बोझ नहीं लगती, वह आदत बन जाती है। और अगले स्टेप में मैं आपको वह सिंपल फार्मूला बताऊंगा जो खासकर कम सैलरी वालों को अपनी इनकम को सही तरीके से बांटना सिखाता है। क्योंकि दोस्तों, जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, तभी पैसा सही जगह जाना शुरू होता है। पॉइंट 3, सैलरी का हर रुपया काम पर लगाओ। 50, 20, 10 सिस्टम। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि अपने खर्च को ट्रैक करना है और ऐसा बजट बनाना है जिसे आप वास्तव में फॉलो कर सकें। लेकिन अब सवाल है, कम सैलरी में पैसा आखिर बांटें कैसे? यही आता है
एक सिंपल फॉर्मूला, 50-20-10 रूल। इसे आसान भाषा में समझिए। आपकी इनकम का लगभग 50% जरूरी खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे किराया, खाना, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, इंटरनेट और जरूरी दवाइयां। इसके बाद 20% अपनी सेफ्टी के लिए बचाइए। यह आपका इमरजेंसी फंड, मेडिकल फंड या शॉर्ट टर्म सेविंग हो सकता है। यही पैसा मुश्किल समय में आपको उधार और क्रेडिट कार्ड के जाल से बचाता है। इसके बाद 20% आपकी ग्रोथ के लिए है, यानी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिर्फ पैसा बचाकर रखना काफी नहीं है। सेविंग आपके पैसे को सुरक्षित रखती है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट लंबे समय में उसे ग्रो करने का मौका देता है। यह SIP या आपके लिए उपयुक्त किसी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जरिए हो सकता है। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिरी 10% रखिए स्किल और लर्निंग के लिए। अगर आप 15,000 रुपये कमाते हैं तो 1,500 रुपये अपने स्किल्स पर लगाने की कोशिश कीजिए। कोई कोर्स, ट्रेनिंग, किताब या ऐसी लर्निंग जो भविष्य में आपकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सके, क्योंकि आपकी सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट कई बार कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपकी अर्निंग एबिलिटी होती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, भाई मेरी सैलरी ही इतनी कम है, मैं ये सब कैसे करूंगा? दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप पहले ही महीने एग्जैक्टली 50-20-20-10 फॉलो कर पाएं। ऐसे एक टारगेट फ्रेमवर्क समझिए, कोई कठोर नियम नहीं। अगर आज आपकी इनकम कम है तो छोटे परसेंटेज से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। असली बात यह है कि आपकी सैलरी का हर रुपया पहले से तय हो कि उसे कहां जाना है, क्योंकि बजट सिर्फ इनकम से नहीं बनता, प्रायोरिटी से बनता है। पॉइंट 4, खर्च नहीं, अपनी आदतें बदलो। यहीं छिपी है बड़ी सेविंग। अब दोस्तों, यहां से असली गेम शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ बड़ी खरीदारी से खत्म होता है, महंगा फोन, कपड़े, बाइक या कोई बड़ा गैजेट। लेकिन कई बार आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नुकसान बड़ी खरीदारी नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें पहुंचाती हैं। मान लीजिए आप रोज 30 से 40 रुपए की चाय, स्नैक या जूस लेते हैं। रोज यह रकम छोटी लगती है, लेकिन महीने में यही 900 रुपए से 1,200 रुपए और साल में लगभग 1,000 रुपए से 14,000 रुपए बन सकती है। अब अगर इसके साथ फ्रीक्वेंट फूड ऑर्डर्स, अननेसेसरी कैब राइड्स और छोटी छोटी इंपल्स परचेज जुड़ जाएं, तो हजारों रुपए बिना महसूस किए निकल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी हर खुशी छोड़ देनी है, क्योंकि अगर सेविंग का मतलब आपको हर चीज से वंचित करना लगेगा, तो यह सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए याद रखिए, रिमूव मत करो, रिप्लेस करो। 300 रुपये की बाहर वाली कॉफी की जगह घर की 20 से 30 रुपये वाली कॉफी, बार बार फूड ऑर्डर करने की जगह घर का सिंपल स्नैक, छोटी दूरी के लिए कैब की जगह वॉकिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां प्रैक्टिकल हो, महंगे एंटरटेनमेंट की जगह फ्री लर्निंग या अफोर्डेबल ऑप्शंस। लक्ष्य अपनी जिंदगी को बोरिंग बनाना नहीं है, लक्ष्य है वही खुशी कम कीमत में हासिल करना। और दोस्तों, जब आप ऐसी छोटी छोटी आदतों को रिप्लेस करते हैं तो आपको महसूस भी नहीं होता कि आप सेविंग कर रहे हैं, लेकिन साल के अंत में यही छोटी बचत एक बड़ी रकम बन सकती है। आपका लाइफस्टाइल खत्म नहीं होता, बस स्मार्ट हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी मेहनत से बचाया हुआ पैसा आखिर बचेगा कैसे? क्योंकि ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर, यानी पहले खर्च करो और महीने के अंत में जो बच जाए उसे सेव कर लो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने सेविंग को आखिरी प्रायोरिटी बना दिया तो अक्सर महीने के अंत में बचता ही कुछ नहीं। इसलिए अगले स्टेप में हम उस पावरफुल सिस्टम की बात करेंगे जिसमें सेविंग आपकी पहली प्रायोरिटी बनती है, आखिरी नहीं। और यही बदलाव आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का गेम बदल सकता है। पॉइंट 5, सैलरी आते ही अपना हिस्सा निकालो, बाकी से जिंदगी चलाओ। दोस्तों, अब हम उस एक गलती की बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग हर महीने दोहराते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि यही आदत उनकी सेविंग को खत्म कर रही है। गलती है पहले खर्च बाद में सेविंग। सैलरी आते ही पहले रेंट, बिल्स, EMI, शॉपिंग, बाहर का खाना और बाकी इच्छाएं पूरी होती हैं। फिर महीने के आखिर में हम कहते हैं जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि महीने के अंत में अक्सर बचता ही कुछ नहीं। अब इसका उल्टा करके देखिए, सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी तय सेविंग की रकम अलग कर दीजिए, चाहे 500 रुपए हो, 1,000 रुपए हो
या आपकी क्षमता के अनुसार कोई और अमाउंट। अगर संभव हो तो इसे अलग सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दीजिए। फिर जो पैसा बचा है उसी में महीने के बाकी खर्च चलाइए। इससे आपके दिमाग को एक क्लियर सीमा मिलती है। पहले फ्यूचर सिक्योर करना है, फिर बाकी पैसा खर्च करना है। जब सेविंग का पैसा आपकी नज़र से दूर होता है तो उसे बेवजह खर्च करने का टेम्पटेशन भी कम होता है। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदल देती है। पहले आप सोचते थे खर्च करने के बाद जो बचेगा वो मेरा सेविंग मनी है। अब आपकी सोच होगी मेरी सेविंग पहले है, खर्च बाद में। और दोस्तों, यही फर्क कुछ सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, सेविंग वह पैसा नहीं है जो महीने के अंत में बच जाए। सेविंग वह पैसा है जिसे आपने पहले बचाने का फैसला किया। पॉइंट 6, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। स्किल ही असली एसेट है। अब एक और जरूरी सवाल, अगर आप सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर भी दें लेकिन आपकी इनकम सालों तक वहीं की वहीं रहे तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज होगी? यही वजह है कि अगला स्टेप सिर्फ पैसा बचाने का नहीं, पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाने का है। बहुत लोग कहते हैं मेरी सैलरी कम है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन स्मार्ट माइंडसेट पूछता है मेरी इनकम कम है तो मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं? यही सोच फर्क पैदा करती है, क्योंकि दो लोगों की सैलरी आज एक जैसी हो सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार नई स्किल्स सीख रहा है और दूसरा वहीं रुक गया है तो कुछ साल बाद दोनों की इनकम बिल्कुल अलग हो सकती है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ ₹0 से 1000 रुपये किसी यूजफुल स्किल पर लगाते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एक्सेल, कम्युनिकेशन, कोडिंग या फ्रीलांसिंग। अगर उस स्किल की वजह से आपकी इनकम धीरे धीरे ₹0 से 5000 रुपये भी बढ़ जाती है तो आपने सिर्फ खर्च नहीं किया, आपने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को अपग्रेड किया है। और यही इन्वेस्टमेंट सबसे पावरफुल हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी स्किल बार बार इनकम जनरेट करने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर कोर्स खरीदना स्किल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसी स्किल चुनिए जिसकी मार्केट में वास्तविक डिमांड हो और जिसे आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकें। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसे इनकम में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सेविंग आपको सुरक्षित बनाती है, इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को ग्रो करने का मौका देता है और स्किल आपकी फ्यूचर इनकम को बड़ा बना सकती है। इसीलिए अगर आप कम सैलरी में भी अमीर बनने का फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो सिर्फ खर्च कम करने पर मत रुकिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने पर भी काम कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम की सबसे बड़ी सीमा कई बार आपकी सैलरी नहीं बल्कि आपकी करंट स्किल लेवल होती है। पॉइंट 7, खरीदने से पहले 10 सेकंड रुको। क्या यह सच में जरूरी है? दोस्तों, अब आते हैं स्टेप नंबर 7 पर, और यह स्टेप आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को अंदर से बदल सकता है। दुनिया में 2 तरह की सोच होती है, एक्सपेंस माइंडसेट और वैल्यू माइंडसेट। एक्सपेंस माइंडसेट वाला इंसान किसी चीज को देखकर सबसे पहले पूछता है यह कितने की है, लेकिन वैल्यू माइंडसेट वाला पूछता है यह चीज मुझे बदले में क्या देगी। और दोस्तों, यही एक सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। मान लीजिए आप ₹600 का नया फोन खरीदने जा रहे हैं। एक्सपेंस माइंडसेट कहेगा बहुत महंगा है, लेकिन वैल्यू माइंडसेट पूछेगा क्या यह फोन मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा? क्या इससे मैं कोई स्किल सीख सकता हूं? क्या यह मेरे काम या इनकम में वास्तविक फायदा देगा? अगर जवाब हाँ है और खरीदना आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर है तो वह एक यूजफुल परचेज हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे, ट्रेंड या इंपल्स के कारण खरीद रहे हैं तो ₹60,000 भी अननेसेसरी एक्सपेंस हो सकता है। यही रूल ₹500 की चीज पर भी लागू होता है। इसीलिए अगली बार कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरी जिंदगी में वैल्यू जोड़ रही है या सिर्फ मेरा पैसा कम कर रही है? यह सवाल आपको हर खर्च से पहले एक फाइनेंशियल फिल्टर देगा। धीरे धीरे आप इंपल्स बाइंग कम करेंगे और जरूरत, उपयोगिता और लॉन्ग टर्म वैल्यू के आधार पर फैसला लेना शुरू करेंगे। याद रखिए, पैसा बचाने का मतलब हर चीज खरीदना बंद करना नहीं है। इसका मतलब है हर रुपए को पर्पस देना। जब आपकी स्पेंडिंग इंटेंशनल हो जाती है तो कम इनकम में भी सेविंग के लिए ज्यादा जगह बनने लगती है। पॉइंट 8, सेविंग के लिए खुद पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। अब आते हैं स्टेप नंबर 8 पर, और यह शायद सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी सीखा उसमें आपकी डिसिप्लिन और विल पावर की जरूरत थी। लेकिन क्या हो अगर आपको हर महीने खुद को याद ही ना दिलाना पड़े कि मुझे पैसा बचाना है? यही काम आता है
ऑटो सेव सिस्टम। जैसे ही आपकी सैलरी अकाउंट में आए उसी दिन या एक फिक्स डेट पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से जो अमाउंट रियलिस्टिक हो उसे ऑटोमेटिकली एक अलग सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या सूटेबल इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने हर महीने 1000 रुपये बचाने का टारगेट रखा है तो उसे मैन्युअली बचाने के बजाय ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दीजिए। अब क्या होगा? पैसा पहले ही आपकी स्पेंडिंग अकाउंट से बाहर चला जाएगा। आपको वह पैसा बार बार दिखाई नहीं देगा और अननेसेसरी स्पेंडिंग का टेम्पटेशन भी कम होगा। सबसे बड़ी बात, आपकी सेविंग मूड पर डिपेंड नहीं करेगी। चाहे उस महीने मोटिवेशन हो या ना हो, सिस्टम अपना काम करता रहेगा। यही फर्क है विल पावर और ऑटोमेशन में। विल पावर कहती है इस महीने मैं जरूर बचाऊंगा। ऑटोमेशन कहता है बचत तो पहले ही हो चुकी है, अब बाकी पैसे में महीने का खर्च चलाना है। और दोस्तों, यही माइंडसेट आपकी सेविंग को एक टेम्परेरी चैलेंज से निकालकर लॉन्ग टर्म हैबिट बना देता है। इसलिए याद रखिए, जो पैसा बचाना जरूरी है उसे महीने के अंत में बचाने की कोशिश मत कीजिए, उसे शुरुआत में ही अलग कर दीजिए। क्योंकि जब सेविंग सिस्टम का हिस्सा बन जाती है तब कम सैलरी में भी फाइनेंशियल प्रोग्रेस लगातार होती रहती है। पॉइंट 9, एक सैलरी पर निर्भर मत रहो, दूसरी इनकम का रास्ता बनाओ। दोस्तों, अब आते हैं स्टेप नंबर 9 पर। और अगर आपकी इनकम कम है तो यह तरीका आपकी फाइनेंशियल लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। कम सैलरी का मतलब यह नहीं है कि आपकी कमाई हमेशा सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहे। आज के समय में अपनी एक्सटिंग स्किल्स के साथ फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन टीचिंग, रिसेलिंग या पार्ट टाइम वर्क जैसे रास्तों से एक्स्ट्रा इनकम बनाने के मौके मौजूद हैं। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी स्किल और समय के हिसाब से सिर्फ एक रास्ता चुनिए और धीरे धीरे उसे इनकम में बदलने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों, असली गेम दूसरी इनकम कमाने में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने में है। अगर एक्स्ट्रा 3000 रुपये आते ही आपने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद ज्यादा नहीं बदलेगी। इसलिए एक सिंपल रूल बनाइए, पहली इनकम से जिंदगी चलाओ, दूसरी इनकम से फ्यूचर बनाओ। एक्स्ट्रा इनकम का बड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड, सेविंग या सूटेबल इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। इससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बिना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के तेज हो सकती है। पॉइंट 10, आज थोड़ा रोक लो कि कल जिंदगी आसान होगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 10 पर। और दोस्तों, ये सिर्फ सेविंग का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। आज आपकी इनकम कम है, लेकिन यह आपकी पूरी जिंदगी की सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ आपकी आज की सिचुएशन है। आज का एक छोटा डिसिप्लिन डिसीजन अगले 5 साल के आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। जब आप आज अननेसेसरी खर्च रोकते हैं, सेविंग करते हैं, कोई स्किल्स सीखते हैं या अपनी एक्स्ट्रा इनकम को फ्यूचर के लिए रखते हैं, तो आप सिर्फ आज के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को मजबूत बना रहे हैं। जरा सोचिए, 5 साल बाद आपके पास सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स और बेहतर स्किल्स हों। उस फ्यूचर की नियम आज के छोटे छोटे डिसीजन से ही बनेगी। यही फर्क है इंस्टेंट प्लेजर और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच। आम इंसान सोचता है आज मेरे पास पैसा है, आज ही खर्च कर देता हूं। समझदार इंसान सोचता है आज थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूं ताकि कल जिंदगी आसान हो। इसीलिए सेविंग को पनिशमेंट मत समझिए, इसे अपने फ्यूचर फ्रीडम की कीमत समझिए। पॉइंट 11, सैलरी बढ़ते ही खर्च मत बढ़ाओ, ईच पहले सेविंग बढ़ाओ। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लोग अक्सर तब करते हैं जब उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है। मान लीजिए आपकी इनकम 3000 रुपये या 5000 रुपये बढ़ गए। अगले ही महीने नया फोन, महंगा रेस्टोरेंट, ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स या ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। बाहर से लगता है कि जिंदगी अपग्रेड हो रही है, लेकिन अंदर से सेविंग्स फिर भी जीरो रहती है। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इनकम बढ़ती है और उसके साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए अगली बार सैलरी बढ़े तो सबसे पहले अपने खर्च बढ़ाने की बजाय सेविंग, इन्वेस्टमेंट और स्किल बजट बढ़ाइए। मान लीजिए आपकी सैलरी 5000 रुपये बढ़ी है तो पूरी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसका एक बड़ा हिस्सा फ्यूचर के लिए रखिए और बाकी से लाइफस्टाइल को धीरे धीरे अपग्रेड कीजिए। क्योंकि अगर हर सैलरी इंक्रीज सिर्फ नए खर्च में बदल जाएगी तो आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए, फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर इनकम बढ़ने के साथ आपकी सेविंग रेट भी बढ़ती है तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ेगी। पॉइंट 12, जल्दी अमीर बनने की जल्दी छोड़ो, असली वेल्थ को टाइम दो। पैसा ओवरनाइट नहीं बनता। बिना सोचे रिस्की फैसले लेने के बजाय हर महीने थोड़ा सेव करें,
अपनी क्षमता के अनुसार इन्वेस्ट करें, स्किल्स सुधारें और अपने सिस्टम को लगातार फॉलो करें। शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन छोटी रकम, रेगुलर सेविंग और समय मिलकर बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उन छोटे फैसलों से बदली थी जिन्हें आपने लगातार जारी रखा। तो दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इन 12 तरीकों में से आप कौन सा तरीका आज से अपनाने वाले हैं। ऐसी ही प्रैक्टिकल मनी सेविंग और फाइनेंशियल ग्रोथ वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, छोटी बचत, सही आदत और लगातार डिसिप्लिन ही बड़े फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत है।